नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखमीत राठौर और आप सभी का स्वागत है हमारा मीटिंग एक छोटा सा फैमिली में फर्टिलाइजर कॉइन में। आप सभी आ रहे हैं एवरीडे, बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह ही अपनी एंगेजमेंट बनाते रहिए। और हमने आज कुछ थोड़ा सा एक्साइटिंग जो है मीटिंग में रखा है कि हम प्रेजेंटेशन के बाद हमारा 3 क्वेश्चन करेंगे। वो किसी भी पार्टिसिपेंट से हो सकते हैं और आपको जो है वो मौका मिलेगा अर्न करने के लिए 500 फर्ट कॉइन, आई मीन टोकन, और 300 और 200। पहले क्वेश्चन के लिए 500 रहेंगे। हम पिक करेंगे पार्टिसिपेंट। जिन्होंने भी ये आंसर किया तो उनको पहले क्वेश्चन के आंसर के बाद वो 500 फर्ट मिलेंगे, दूसरे क्वेश्चन के आंसर पे 300 मिलेंगे और तीसरे क्वेश्चन के आंसर पे जो है वो 200 फर्ट मिलेंगे। प्लीज सभी के लिए रिक्वेस्ट है कि मीटिंग में एंगेजमेंट बनाए रखिए, ध्यान से सुनिए अगर आप जीतना चाहते हैं टोकन्स। ठीक है जी, तो आज के मीटिंग शुरू करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन के साथ। मेरा नाम है सुखमीत राठौर, बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर। और ये मीटिंग जो हम एवरीडे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये एक क्रिप्टो करेंसी पे बेस्ड है मीटिंग। और हम इस मीटिंग में काफी नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग क्रिप्टो और रिगार्डिंग फर्टिलाइजर कॉइन जो कि हमारा प्रोजेक्ट है, और ब्लॉकचेन जो कि जिस टेक्नोलॉजी पे क्रिप्टो करेंसी बनी हुई है। और लास्ट चीज हम कुछ ट्रेडिंग के बारे में बताते हैं कि किस तरह से ट्रेडिंग करें की जाए, क्योंकि जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो करेंसी अकेली एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इसमें कुछ फीचर्स हैं जो कि हम ब्लॉकचेन से यूज करते हैं। और वो फीचर्स के बारे में भी आपको बताया जाता है और एंड में ये चीज बताई जाती है कि आप इसको एज ए इन्वेस्टमेंट और एज अ ट्रेडिंग में किस तरह से यूज कर सकते हो। तो ये सभी क्रिप्टो करेंसीज के लिए वैलिड है। और हम अभी अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्रिप्टो के बारे में बताएंगे कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो करेंसी दोस्तों एक डिजिटल एसेट है, एक ई कैश जिसको बोला जा सकता है, एक डिसेंट्रलाइज्ड मनी है जो कि आपके वॉलेट में, जो वॉलेट रहते हैं वो एक बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म्स पे बने होते हैं कि जिनको ब्रीच करना काफी मुश्किल है और जिनको कि हैक भी नहीं किया जा सकता। तो वो वॉलेट एक सिक्योरिटी के ऊपर बनी होती हैं और उस सिक्योरिटी पे एक आपको सीड मिल जाता है। सीड मतलब कि एक पासवर्ड भी हो सकता है, वो आपका एक सीक्रेट फ्रेज भी हो सकता है। तो वो फ्रेज अगर आप किसी के साथ शेयर नहीं करते, अगर आपके पास ही रहता है तो वॉलेट वो सिर्फ आपका ही रहता है। तो उस वॉलेट में दोस्तों जब एक करेंसी को स्टोर किया जाता है तो वो उसको बोला जाता है क्रिप्टो करेंसी की, क्योंकि वॉलेट जो है वो अकेले क्रिप्टो एसेट्स ही स्टोर कर सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी जो है हम वॉलेट्स में स्टोर की जाती है रादर देन किसी बैंक अकाउंट में, क्योंकि बैंक अकाउंट जो है वो कंप्लीटली एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है। तो सेंट्रलाइज का मतलब दोस्तों मैं समझाता हूँ कि सेंट्रलाइज मीन्स कि अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, कोई पर्टिकुलर एंटिटी, कोई पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन अगर एक ट्रांजैक्शन को होल्ड कर रही है, एक ट्रांजैक्शन को बैकएंड पे मैनेज कर रही है, तो उसको दोस्तों एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन बोला जाता है। तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन वो होती है जिसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस, कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन, एंटिटी या कॉर्पोरेशन अगर उस ट्रांजैक्शन को वॉच नहीं कर रही, अगर उसको होल्ड नहीं कर रही, अगर ट्रांजैक्शन पॉसिबल जो है प्रोसेस ट्रांजैक्शन का जो है वो एक ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना हो रहा है, तो उसको दोस्तों जो है एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बोला जाता है। तो जितने भी वॉलेट्स हैं तो इनको हम, अगर देखा जाए, अगर आपका बैंक में एक अकाउंट है तो आप एक बैंक अकाउंट की तरह ही इसको कंसिडर कर सकते हैं सिंपल भाषा में, कि जो वॉलेट है वो आपका एक बैंक अकाउंट है। तो वॉलेट में आपको जो स्टोर करना है वो होगा क्रिप्टो करेंसी, एक क्रिप्टो एसेट जो कि एक आपका क्रिप्टो कैश है। तो उसको आप स्टोर कर सकते हो एज अ बैंक अकाउंट इन अ वॉलेट। तो ये दोस्तों जो है एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, स्पेशली क्रिप्टो, ये एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी रहती है। तो जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है उसका जो स्टोरेज रहता है वो रहता है ब्लॉकचेन के ऊपर। तो जो ब्लॉकचेन है उसको हम एक सिंपल भाषा में एक स्टोरेज प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, कि जिस तरह से बैंक में आपका जो है वो डेटाबेस आपका सारा इंफॉर्मेशन होल्ड करता है कि कितना आपके पास पैसा है, कितना आप किसको ट्रांसफर कर रहे हो, वो सारा एक ह्यूमन के कंट्रोल के साथ होता है।
तो ब्लॉकचेन ने इसी चीज का जो है वो अल्टरनेट निकाला कि ब्लॉकचेन ने एक आपको स्टोरेज का प्रोसेसर दिया है जो कि इतना ह्यूज, इतना बड़ा है कि वो वर्ल्ड में अगर आप कितनी भी ट्रांजैक्शन करो तो उसमें स्टोर करने की कैपेसिटी है। तो जो सेंट्रलाइज सर्वर्स होते हैं जो एक बैंक यूज करता है, जहाँ कोई कॉर्पोरेशन यूज करती है, तो उनमें क्या है कि एक लिमिटेड कैपेसिटी रहता है कि एक टाइम पे के बाद उनको जो है वो सर्वर इधर उनकी स्टोरेज बढ़ानी पड़ती है या फिर नया लेना पड़ता है। तो ब्लॉकचेन एक ऐसा सर्वर है जिसपे आप आज से नहीं, 2009 से 10 से 11 से आज तक जो है वो ट्रांजैक्शन चल रही हैं और वो स्टोर भी हो रही हैं, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज सर्वर्स हैं जो कि एक बना के एक हवा में उनका जो है एक क्लाउड के साथ वो स्टोरेज जो है वो जोड़ दिया गया है। तो इसीलिए जो ब्लॉकचेन है दोस्तों, इस पे जो स्टोरेज कैपेसिटी है और जो सिक्योरिटी है, ये एक ह्यूमन कंट्रोल के बिना ही चल रही है, क्योंकि जितना भी नेटवर्क है ये सारा जुड़ा हुआ है कंप्यूटर्स के थ्रू। तो कंप्यूटर्स वर्ल्ड में अगर मिलियन ट्रिलियन जितने भी कंप्यूटर्स अगर इस नेटवर्क में जुड़ते हैं, राइट, तो वो एक सिक्योर जो है नेटवर्क बना दिया जाता है। और जितनी भी ट्रांजैक्शन इस नेटवर्क पर डलती हैं, वो दोस्तों 51% नेटवर्क जो है जब वेरीफाई करता है तो उसके बाद जो है ट्रांजैक्शन जो है वो स्टोर होती है। तो स्टोरेज, जो स्टोरेज है उससे पहले जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि ब्लॉकचेन जो है हम हमको 3 तरह से एक फीचर्स जो है वो प्रोवाइड कर रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में हमको समझने के लिए भी, और हमको जो इस सिस्टम में हम ऑलरेडी हैं तो उनके पैरेलल ये किस तरह से काम कर रही है। एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में जब एक ट्रांजैक्शन होती है तो वन पीयर दूसरे पीयर को ट्रांजैक्शन करता है, और एक पर्टिकुलर पर्सन या एक पर्टिकुलर बैंक या एक एप्लीकेशन जो कि बैंक से कनेक्टेड है वो इस ट्रांजैक्शन को पॉसिबल करवाती है। आपकी तरफ से पैसे निकले, किसी दूसरे पर्सन को मिले, और जो सर्विस का जो एक्सचेंज है वो पूरा हो गया। आप एक शॉप पे गए खाना लेने के लिए, आपने उनको पैसे दिए, उन्होंने आपको फूड दे दिया, तो एक ट्रांजैक्शन पूरा हुआ। बैंक ने आपसे कुछ चार्ज किया, दूसरी तरफ से कुछ चार्ज किया, और एक ट्रांजैक्शन पूरा हो गया। जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो कि समझने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि एक सिक्योरिटी का फीचर। सो सिक्योर ब्लॉकचेन इस तरह से है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं तो वो एक कंप्यूटर थ्रू वेरीफाइड होती हैं। अगर 50% नेटवर्क, अगर नेटवर्क पे उस टाइम पे 100 कंप्यूटर या 100 नोड्स, नोड्स बोला जाता है कंप्यूटर्स को, और अगर 100 नोड्स जो हैं वो एक्टिव हैं, तो उनमें से अगर 51 नोड्स उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेंगी तो जाके जो है वो ट्रांजैक्शन रजिस्टर होगी नेटवर्क के ऊपर, और जब रजिस्टर होगी तो वो एक ब्लॉक में स्टोर होगी। अगर दूसरी ट्रांजैक्शन होगी इसी तरह से ही वेरीफाइड होगी 50% से ऊपर नेटवर्क के थ्रू, और वो एक सेकंड ब्लॉक में रजिस्टर होगी। तो ऐसे ब्लॉक्स जो हैं वन बाय वन चलते रहते हैं और वो जुड़ते रहते हैं साथ में, एक ब्लॉक के बाद दूसरा ब्लॉक, तो उसको एक ब्लॉकचेन बोल दिया जाता है। तो जितने भी ब्लॉक्स हैं दोस्तों वो एक स्टोरेज है कि उसमें जो ट्रांजैक्शन है वो स्टोर है कि किस वॉलेट से, आपके वॉलेट से किसी दूसरे वॉलेट में कॉइन्स जो है वो ट्रांसफर हुए, कितने कॉइन्स ट्रांसफर हुए उसका इंफॉर्मेशन, प्लस किस कौन से टाइम पे ट्रांसफर हुए उसका इंफॉर्मेशन। तो ये सारा इंफॉर्मेशन है ये एक ब्लॉक में स्टोर हो जाता है। जब दूसरा ब्लॉक है वो फिल हो जाता है इंफॉर्मेशन के साथ, तो जो नेक्स्ट ब्लॉक में उसमें ट्रांजैक्शन है वो स्टोर होनी शुरू हो जाती है। तो सारे जो ब्लॉक्स हैं इनको चेन के साथ लिंक किया जाता है, मतलब एक्चुअल चेन नहीं होती, वो बोलने के लिए सिर्फ चेन के थ्रू लिंक्ड है, पर वैसे वो जो है एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है थ्रू एपीआईज। तो जब ये लिंक हो जाते हैं दोस्तों तो उसको एक बड़ा जब नेटवर्क बन जाता है उसको ब्लॉकचेन बोल दिया जाता है। तो ये था दोस्तों कि सिक्योरिटी किस तरह से है। अगर 50% नेटवर्क वेरीफाई कर रहा है तो वेरिफिकेशन इस तरह से करता है कि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन प्रोसेस करनी है अपनी तरफ से, तो पहले तो ये वैलिडेट किया जाएगा कि आपके पास उतना अमाउंट, उतनी करेंसी है आपके वॉलेट में कि नहीं। अगर आप 100 कॉइन ट्रांसफर करना चाहते हो, आपके वॉलेट में अगर 90 कॉइन्स हैं तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो नेटवर्क डिनाई कर देगा। अगर आपके पास 100 कॉइन्स हैं, आप 100 ही ट्रांसफर करना चाहते हो, तो जो नेटवर्क है वो पहले आपका वैलिडेट करेगा कि आपके पास 100 कॉइन हैं। उसके बाद आपका जो ट्रांजैक्शन है वो प्रोसेस होगा। वो जब दूसरे एंड पे 1 सेकंड में डलेगा तो वहां पे वो जो है वो वेरीफाई किया जाएगा कि वो सक्सेसफुली उस वॉलेट में डिलीवर हो गया है। उसके बाद जाके वो रजिस्टर होता है। तो ये है दोस्तों जो सिक्योरिटी का फीचर है। नेक्स्ट फीचर है जो इसका है वो है एक कन्वीनियंस का।
अगर बैंक में आपको कोई किसी को भी पैसे भेजने हो इंटरनेशनल या डोमेस्टिक भी भेजने हो, तो विदाउट यूजिंग एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, अगर आप डोमेस्टिक यूज कर रहे हो तो आजकल बहुत एप्स बन गई हैं जो कि आपको कनेक्ट करवा देती हैं, पर आपको जो है एक सेकंड जो थर्ड पार्टी ऐप है वो यूज करना पड़ता है ट्रांसफर करवाने के लिए। अगर हम बात करें कि हमको इंटरनेशनल ट्रांसफर करवाना है, तो दोस्तों हमको इधर बैंक में जाना पड़ेगा, जहाँ बैंक वाले पर्सन को हमको फोन पे लेना पड़ेगा, और उसके बाद कुछ जो है वो फीस भी देनी पड़ती है। अगर मैं यहाँ से ट्रांसफर करता हूँ तो वायर ट्रांसफर के लिए मेरे को $35 लगती हैं पर ट्रांजेक्शन, और वो भी ट्रांजेक्शन जो है वो डिलीवर होता है 3 बिजनेस डेज। अगर बीच में अगर कल को सैटरडे संडे है तो मेरा ट्रांजैक्शन होल्ड पे चला जाएगा। तो ट्रांजैक्शन अगर मैं आज डालूं तो मेरा ट्रांजैक्शन डिलीवर होगा ट्यूसडे और वेंसडे नेक्स्ट वीक में। तो ब्लॉकचेन ने इसका जो सोल्यूशन ये निकाला है कि आप वर्ल्ड में, ग्लोब में कहीं पे भी वो ट्रांजैक्शन जो है वो डिलीवर करवा सकते हो विद इन सेकेंड्स। टाइम डजेंट मैटर कि आप सुबह 4 बजे कर रहे हो, रात को 12 बजे कर रहे हो या अर्ली मॉर्निंग कर रहे हो। ना ही आपको किसी बैंक के खुलने की जरूरत, वेट करने की जरूरत है, ना ही किसी एटीएम के बाहर जाने की जरूरत है। आप घर से ही अपना जो ट्रांजैक्शन है वो प्रोसेस करवा सकते हो विद इन सेकेंड्स। 1 सेकंड में आप अपना वॉलेट खोलिए, उसमें से दूसरे पर्सन का जो दूसरा पीयर है उसका आपका वॉलेट एड्रेस पता होना चाहिए। आप अपने वॉलेट में डालिए और क्लिक कीजिए सेंड, तो जितना आपके पास आप भेजना चाहते हो कॉइन्स उतना ट्रांसफर हो जाता है। तो ये है दोस्तों कन्वीनियंस का फीचर। तो कन्वीनियंस दोस्तों अगर आपके पास इतनी है, तो हम इसको ये भी मान सकते हैं कि फ्यूचर में ये अगर ये एप्लीकेशन आती हैं मार्केट में, अगर चलती हैं फुल फ्लैश, तो हमारे लिए एक कन्वीनियंस है वो एक्टिव हो जाएगी। आज आपको पता ही है कि लाइफ जो है कितनी बिजी है। सभी जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं और वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 70 to 80% जो लोग हैं वो एक्चुअल में 2 या 3 टाइम पे जॉब कर रहे हैं, और उसके बाद 2 या 3 जॉब्स ऑलमोस्ट ये कॉमन ही है। तो 2 जॉब्स भी करते हैं, टाइमिंग्स भी डिफरेंट रहता है। अभी अगर मैं अपना खुद का एग्जांपल लूँ तो मैं कई बार रात को भी जॉब करता हूँ, कई बार अर्ली मॉर्निंग में जॉब रहता है। तो जो मेरा फैमिली है, मेरा वाइफ है, उसका डिफरेंट टाइम पे जॉब रहता है। तो अगर लाइफ इतना बिजी है और उसके बाद हमको 2-3 घंटा बैंक में भी लगाना पड़े, तो दोस्तों ये एक तरह की मेरे लिए इनकन्वीनियंस है। तो मैं ऐसा सोल्यूशन पिक करूंगा कि अगर मेरे को काम पे बैठे बैठे, ड्राइव करते हुए, जहाँ घर पे आते आते, जहाँ काम पे जाते जाते या काम पे बैठे बैठे मैं किसी को ट्रांजैक्शन डालनी चाहूँ, तो मैं उसी टाइम कर सकूं, और वो भी विद इन सेकेंड्स। क्योंकि आज अगर हम एक जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उस तरह से लाइफ भी है वो फास्ट हो रही है। क्योंकि एक टाइम पे दो दो काम जरूर करने पड़ते हैं, और इतना टाइम नहीं होता कि बैंक में जाया जाए, उसमें से कुछ किसी से बात की जाए, फिर स्टैंप लगवाई जाए और ये सारा प्रोसेस किया जाए। तो उससे बेटर ये है कि एक ऐसा सोल्यूशन हो जो कि मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, कि जिसके थ्रू मैं ग्लोब में, वर्ल्ड में किसी भी कॉर्नर में कोई भी ट्रांजैक्शन किसी टाइम भी प्रोसेस कर पाऊँ। तो इसीलिए यही जो कन्वीनियंस है ये ब्लॉकचेन जो है आपको प्रोवाइड करवा रही है आज की डेट में। तो ब्लॉकचेन दोस्तों इन्वेंशन जो है ये पहली बार ये कॉन्सेप्ट रखा गया मार्केट में इन बैक इन 2009। टाइम अभी गलत चल 2009 रहा है, फालतू बात नहीं। साले तो सर माइक जिनका भी अनम्यूट हुआ है वो प्लीज म्यूट कीजिए। सुखदेव साहू जी। हाँ जी, थैंक यू सो मच। प्लीज माइक सभी म्यूट रखा कीजिए, तो मेरी तरफ से वो बैंडविड्थ है वो कम हो जाता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो प्लीज सभी के लिए रिक्वेस्ट है कि माइक जो है अपना म्यूट रखा कीजिए। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक से। तो ब्लॉकचेन का इन्वेंशन हुआ बैक इन 2009 में, कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ने जो 2008 में उन्होंने हमको एक अल्टरनेट सोल्यूशन दिया। उन्होंने एक वाइट पेपर लिखा। वाइट पेपर मींस एक लीगल डॉक्यूमेंट कि जिसपे उसने उन्होंने पूरा ही वो मेंशन किया कि कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से चल रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से चलेगा, और इसमें क्या क्या फीचर रहेंगे, और क्या क्या यूजेज होंगे, और क्या क्या जो बेनिफिट्स और फीचर रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने पूरा एक वाइट पेपर के ऊपर मेंशन किया, और वाइट पेपर पे मेंशन करने के बाद उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। तो काम करते करते उन्होंने जो है ये बताया कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट रहेगा, उनका जो प्रोजेक्ट
इस जो पूरा थीम इस कॉन्सेप्ट को बनाने की थी कि वो एक जो बैंकिंग सिस्टम है उसको थोड़ा सा इजी कर देंगे, कि एक तरह से आप जितने अपने फीचर बताई हैं, मैंने पहले एक्सप्लेन किए हैं कि वो फीचर जो है पॉसिबल हो पाएंगे। एक तो सिक्योर रहेगा ये नेटवर्क, दूसरा जो ट्रांजैक्शन है विद इन सेकेंड्स रहेंगी, और उसके बाद जो है एक कन्वीनियंस रहेगी यूजर को यूज करने के लिए। क्योंकि उन्होंने पहले ही इन्वेंशन जो है ये प्रिडिक्शन कर ली थी कि आने वाला टाइम जो है वो बहुत बिजी होने वाला है। आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ने वाली है कि हमारे पास जो है एक तरह से, मेरे को अभी भी याद है आज से 10-15 साल पहले किसी ने ये बोला था कि आने वाले टाइम में, मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था कि आने वाले टाइम में लाइफ इतना बिजी हो जाएगा कि हम जो है वो अपना खाना भी है वो चलते चलते खाया करेंगे। तो आज अगर मैं अपनी लाइफ में ये नोटिस करूं तो यहाँ पे ये चीज पॉसिबल हो रही है, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी है वो इधर ट्रैवलिंग में कर लेते हैं, गाड़ी में चलते चलते, या काम पे पहुंचते पहुंचते, या काम से निकलते निकलते, या रास्ते में कहीं ना कहीं। तो यूजुअली ऐसा हो रहा है। तो अगर लाइफ अगर आज 2022 में इतनी बिजी है, तो हम अगले 10 ईयर में ये लगा सकते हैं कि लाइफ जो है और भी बिजी होने वाली है। तो इसीलिए जो हमारे पास अल्टरनेट सोल्यूशन जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं, वो मार्केट में आ रही हैं। तो यही जो है इन्वेंशन जो 2009 से शुरू हुई, ये इन्वेंशन जो है ये पॉसिबल हुई, इम्प्लीमेंट हुई 2014 में। ये पॉसिबल हुई कि इस तरह जो है बैंकिंग का सिस्टम है इस तरह चल रहा है, तो ऑल्टरनेट उसका ये है, और इस तरह से जो है ट्रांजेक्शन ये पॉसिबल हो रही है। और पॉसिबल उसके बाद पॉसिबिलिटी है मार्केट में आई, सभी ने ट्रांजैक्शन करनी शुरू की। तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो 2009 से लेके आज तक 7 करोड़ यूजर हैं वो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे जुड़े हुए हैं। तो 7 करोड़ दोस्तों पूरे वर्ल्ड में। और उसके बाद 2014 में ये कॉन्सेप्ट जब खत्म हुआ बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन जो है उन्होंने अपना खुद की ब्लॉकचेन पे ये सारी ट्रांजैक्शन जो है वो करवानी शुरू की। तो बिटकॉइन जो है वो खुद की ब्लॉकचेन पे चल रहा है। उसके बाद एक थोड़ी सी और डिवर्सिफिकेशन आई कि कंप्यूटर साइंटिस्ट ने ये सोचना शुरू किया कि अगर हमारे पास ये सोल्यूशन है कि हम ऐसा पॉसिबल करवा रहे हैं कि बैंकिंग की ट्रांजैक्शन है वो इजी हो और डिसेंट्रलाइज तरीके से चले, तो क्यों ना जो बाकी के सिस्टम्स हैं मार्केट में उनमें भी थोड़ा सा डिवर्सिफिकेशन लाया जाए। तो उस पर काम होना शुरू हुआ। एक नई ब्लॉकचेन बनी जिसका नाम इथेरियम रखा गया, और इथेरियम ने अपना खुद का एक कॉइन बनाया, उनका एक नेटिव कॉइन है जिसको ईथर बोला गया है। और उस ब्लॉकचेन पे जो है एक नई सोच और एक नया कॉन्सेप्ट रखा गया जिसको कि बोला गया डैप्स। तो डैप्स का मतलब है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, जो कि उन्होंने बनानी शुरू की, और 2017 में ये लाइव गई जितनी भी एप्लीकेशंस हैं। तो वो एप्लीकेशन पॉसिबल हुई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, मेडिकल सिस्टम में, हमारा रियल स्टेट में, ब्रोकरेज में, और इलेक्शन के सिस्टम में, और पोस्टल सिस्टम में। तो आज अगर हम बात करें तो सभी जो हैं कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जो कि जो कि बाकी के जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं मार्केट में उनको जो है एक उनका अल्टरनेट सोल्यूशन जो है वो दिया गया है थ्रू डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। एक कमी रही इथेरियम के नेटवर्क पे कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा थी। जो भी ट्रांजैक्शन अकम्प्लिश हो रही थी या सक्सेसफुल हो रही थी इथेरियम के नेटवर्क पे, तो उनका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा था, जो कि यूजर्स के लिए एक इनकन्वीनियंस बना। तो इसी इनकन्वीनियंस को दूर करने के लिए एक और नई ब्लॉकचेन बनी जिसका नाम है बाइनेंस। तो बाइनेंस ब्लॉकचेन बनी, उन्होंने सारा ही जितने भी इथेरियम प्रोवाइड कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन वो खुद उन्होंने अपने नेटवर्क पे डाली। और जो है एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो कि यूजर्स के लिए बॉदरेशन था पहले, तो उस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को बहुत ही कम रखा कि आज अगर हम बाइनेंस पे कुछ भी ट्रांजैक्शन करवाते हैं तो उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ही कुछ ही पैसों में रहता है, जो कि यूजर के लिए कन्वीनियंस भी है। तो ये हुआ, बाइनेंस की ब्लॉकचेन लॉन्च हुई 2019 में। इन्होंने अपना खुद का कॉइन भी बनाया और नेटिव टोकन भी बनाया जिसका कि नाम है बीएनबी। जो बाइनेंस की ब्लॉकचेन है उसका नाम है बीएससी, बाइनेंस स्मार्ट चेन। तो 2021 में सितंबर में दोस्तों हमने उससे पहले कुछ महीना लगा के ये प्रोजेक्ट पूरा स्टडी किया, पूरा रिसर्च किया, और हमने जितनी भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन अवेलेबल थी उस टाइम मार्केट में, तो हमने उनमें से एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को हमारा जो प्रोजेक्ट है वो थीम बनाया।
और प्रोजेक्ट जो है वो पूरा रिसर्च के बाद पूरा डेवलप करके उसको टेस्ट करके डिप्लॉय किया गया इन 2021 सितंबर में। तो उस प्रोजेक्ट का नाम बना फर्टिलाइजर कॉइन, जो कि हमारा प्रोजेक्ट है। हमने वो फुल फ्लैश टेस्ट करवा के वो डाला गया और उसके बाद ऑडिट हुआ। उसके बाद जितना कॉइन है वो सर्कुलेशन में आया और कॉइन का सर्कुलेशन में आने के बाद दोस्तों हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका हमने डोर टू डोर मैसेजिंग शुरू किया। उसके बाद जूम मीटिंग पिछले 2 महीनों से शुरू की जिसमें कि हम प्रोजेक्ट के बारे में भी बताते हैं, क्रिप्टो के बारे में भी बताते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं और काफ़ी चीज़ें हैं उसका भी आंसर करते हैं। तो ये जो मीटिंग रहता है ये एक नॉलेज शेयरिंग के लिए रहता है कि आपको अगर फ्यूचर में अगर क्रिप्टो और ब्लॉकचेन अगर मार्केट को टेक ओवर करती है तो हमको पहले ही ये सिस्टम की समझ होनी चाहिए, क्योंकि हमने आज तक जितने भी सिस्टम अडेप्ट किए मार्केट में वो बिना समझ के किए। बैंकिंग का सिस्टम जो भी हमसे चार्ज करता है हमने बिना समझ के अडेप्ट किया, क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। तो अभी हमारे पास जो है वो चॉइस है मार्केट में कि आने वाले टाइम में जो है एक रेवोल्यूशन, एक चेंज आएगा मार्केट में, जो कि 1 साल में भी आ सकता है, आने वाले 5 सालों में भी आ सकता है या फिर उससे पहले भी आ सकता है। तो यही सोच के दोस्तों हमने एक जो है एक विजन जो अपना डेवलप किया कि हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट पिक करते हैं जो कि ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पे एक चेंज करेगा एक कॉन्सेप्ट को। जितनी भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस थी उनमें से हमने एग्रीकल्चर को पिक किया कि हम जो इंटरनेशनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे एक एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन है उसको एक इजी तरीके से और यूजर्स की कन्वीनियंस के साथ और यूजर्स को जो है वो कम से कम जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट और बिल्कुल ही जितनी भी वो आज की डेट में जितनी भी एक्स्ट्रा उनको चार्जेस पड़ रही हैं वो ना पड़े। तो यही एप्लीकेशन जो है हम डेवलप कर पाएंगे इन 2022 में। इसी साल के एंड तक वो एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा, जो कि एक कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन होगा जो कि एक ब्लॉकचेन के ऊपर चलेगा और वो एक पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन पॉसिबल करवा पाएगा। आप दूसरे एंड पे मैन्युफैक्चरर, आपके बीच में ये ट्रांजैक्शन पूरी होगी। आप ट्रांजैक्शन में जो मैन्युफैक्चरर है उससे कुछ भी एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट जो कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कुछ भी एग्रीकल्चर का इक्विपमेंट है वो बाय कर सकते हो। ये रहेगा फार्मर्स के लिए। और सेकंड चीज रहेगी यूजर्स, अगर हमारे घर में प्लांट्स हैं, लॉन है, खाद है, कुछ भी चाहिए तो हम वो चीजें भी बाय कर सकते हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। तो इसमें क्या है, जो आज का सिस्टम हमारा मार्केट में है उसमें क्या रहता है कि हम एक शॉप से कुछ बाय करने के लिए गए, शॉप वाले पर्सन के पास वो जो प्रोडक्ट हम बाय करने के लिए गए, अगर शर्ट बाय करने के लिए गए तो शर्ट हमको उसने मे बी उसका प्राइस 15 रुपीज लगा लीजिए, 15 रुपीज उसका प्राइस है। पर क्या वो जो शर्ट है उसके पास 15 रुपए का पहुंचा? नहीं, उसके पास कहीं और से पहुंचा। वो कोई भी रिटेलर हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, कोई और हो सकता है। उसके पास शॉप में पहुंचने से पहले उसका प्राइस था 13 रुपीज। ठीक है, तो जिस पर्सन ने वो शॉप पे अवेलेबल करवाया, उस पर्सन का के पास जो प्रोडक्ट पहुंचा वो पहुंचा में भी 11 रुपीज। उसके पास उसके पहले मे बी उसका प्राइस होगा 10 रुपीज। जब मैन्युफैक्चरर के पास से निकला तो मे बी उसका प्राइस रहा होगा 7 रुपीज। तो अगर दोस्तों एक मैन्युफैक्चरर जो है वो 7 रुपीज का प्रोडक्ट बना रहा है और हमारे तक पहुंचाते पहुंचाते उसका प्राइस हो जाता है 15 रुपीज, तो एंड ऑफ द डे जो है ये सारा जो 7 रुपीज का डिफरेंस है या 7.5 रुपीज का जो डिफरेंस है, ये दोस्तों हमारी ही पॉकेट से निकल रहा है। ये ना ही कोई रिटेलर पे कर रहा है इसका, ना ही डिस्ट्रीब्यूटर पे कर रहा है, ना ही जो शॉप वाला वो पे कर रहा है। तो शॉप वाले ने 7 रुपीज में अगर शॉप उसके पास जितने भी प्राइस में आया, ठीक है, अगर उसके पास 15 रुपए उसने हमको बेचा, उसके पास 13 रुपीज का आया, तो 2 रुपीज का मार्जिन है वो रखता है। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में ये सारी ही चीजें एलिमिनेट कर दी जाती हैं। जो हमारा भी एप्लीकेशन है जो तैयार होके मार्केट में आएगा, आप सभी के यूज के लिए आएगा, तो वो यही प्रोवाइड करेगा कि आपका जो ट्रांजैक्शन है, आपकी जो एक प्रोसेसिंग है वो डायरेक्टली आपकी और मैन्युफैक्चरर की रहेगी कि आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से वो परचेज कर पाओगे, पर वो होंगे अकेले एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो उसमें क्या है कि आप एक ट्रांजैक्शन है वो प्रोसेस करोगे अपने एंड से, दूसरे एंड पे रिसीव होगी और जो आपका जो ये ट्रेड है ये पूरा हो जाएगा। जो ट्रेड को पूरा करने के लिए आपको जो करेंसी है वो यूज होगी फर्टिलाइजर कॉइन, जो कि हमारा नेटिव टोकन है। तो ये आपके पास अगर टोकन रहेगा तो उसके थ्रू आप जो ट्रांजैक्शन है वो पॉसिबल करवा पाओगे। तो उसके ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं रहेगा, कोई भी थर्ड पार्टी रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर
कुछ भी नहीं रहेगा, ये सारे ही जितनी भी लेयर्स हैं ये एलिमिनेट कर दी जाएंगी उस एप्लीकेशन में, और वो कंप्लीटली एक सिक्योर ब्लॉकचेन के ऊपर चलेगी, कि जिसमें कि फीचर भी होगा जो कि सारी ब्लॉकचेन प्रोवाइड कर रही है, कि ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर जिसको बोला जाता है। तो उसमें एक वो डिजिटल लेजर बन के वो पब्लिश होती रहेंगी ट्रांजेक्शन। तो आप कभी भी, आज आपने क्या खरीदा, अगर आप उसको चेक करना चाहते हो तो आप उसी टाइम चेक कर सकते हो। आज के, अगर आपने आज से 5 साल आगे चले जाते हो तो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो एवरी मंथ एवरी डे, तो आप जब भी आपकी ट्रांजेक्शन है आज से 5 साल पहले या जितने भी टाइम में आप चेक करना चाहते हो तो वो चेक कर पाओगे। तो वो एक डिजिटल लेजर बन के वो एक सर्वर के ऊपर, जो कि ब्लॉकचेन जो एक सर्वर ही है एक तरह का, एक स्टोरेज है, तो उसमें स्टोर होती रहेंगी। तो आप जो है वो किसी भी टाइम वो चेक कर सकते हो। तो आपको कोई भी पेपर रिकॉर्ड, कोई भी रसीद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, कि क्योंकि वो सारी एक डिजिटली वो पब्लिश हो रही हैं टाइम बाय टाइम। अगर आप अभी ट्रांजेक्शन डाल रहे हो तो अभी वो पब्लिश हो जाएगी, कल को डाल रहे हो कल को पब्लिश हो जाएगी। तो ये एक ब्लॉकचेन का ये एक एक्स्ट्रा फीचर है जो कि हमारी एप्लीकेशन में भी रहेगा। तो हमारे एप्लीकेशन में ये कुछ फीचर्स हैं, और ये जो अकम्प्लिश करवा पाएंगी वो जो ट्रांजैक्शन है उसके बारे में मैंने आपको अभी सारा एक्सप्लेन किया है। और आज अगर हम बात करें तो हमारा डिजिटल मीडिया पब्लिश हो चुका है, और उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट ऑडिट हुआ है बाइनेंस पर। तो ऑडिट भी पूरा हो चुका है। उसके बाद हमने काफ़ी एयर ड्रॉप भी किया। एयर ड्रॉप किया आप सभी की अवेयरनेस के लिए कि किस तरह से हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हम क्या करना चाहते हैं मार्केट में, जो कि एक ग्लोबल लेवल पे एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। और उसके बाद हमने एयर ड्रॉप हमारा फिनिश हुआ। आज की डेट में भी हमारा एक 100 के करीब कॉइन जो है वो अभी भी नए यूजर्स के लिए अवेलेबल हैं टू यूज। तो एयर ड्रॉप फिनिश हुआ तो हमने उसके बाद एक और सॉफ्टवेयर आपको तैयार करके दिया, जो कि एक नया कॉन्सेप्ट है, जो कि जिसको कि बोला गया है लिक्विडिटी पूल। लिक्विडिटी पूल दोस्तों एक सिंपल भाषा में बताया जाए तो एक कॉइन मल्टीप्लिकेशन सिस्टम है, कि एक क्रिप्टो के वर्ल्ड में अगर हम अपने कॉइन्स हैं, अगर हमारे वॉलेट में पड़े हैं तो वो उतने के उतने ही रहेंगे, अनलेस एंड अनटिल मैं और परचेज करूं और बाय करूं, तब वो कॉइन जो है बढ़ते हैं। और लिक्विडिटी पूल एक ऐसा हमने सॉफ्टवेयर तैयार किया है कि जिसमें आप अगर अपने कॉइन डालते हो तो वो कॉइन है वो थोड़े टाइम के बाद जो है आपको गेन देखने के लिए मिलता रहता है, क्योंकि वो कॉइन डे बाय डे मल्टीप्लाई होते रहते हैं। और एक टाइम पे आप जो है आपको उसका जो गेन है आप चेक कर सकते हो, आप उसको यूज कर सकते हो, उसको निकलवा सकते हो, या उसको अपने किसी भी तरह अपने फिर वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये एक एक्स्ट्रा हमने सॉफ्टवेयर है जो पिछले हम अगर मार्केट में पिछले 2-3 महीने से एक्टिव हैं, तो ये कुछ हमने अकम्पलिशमेंट अचीवमेंट्स जो हैं, एक सक्सेसेस हमने जो हैं एक सॉफ्टवेयर बना के आप सभी के लिए प्रोवाइड किए हैं। बाकी का जो हमारा रोड मैप है वो वेबसाइट पे हमारा fertilizercoin.com, उस पे सारा रोड मैप बना हुआ है। हम 2022 में क्या क्या करेंगे, क्या क्या अकम्पलिश करेंगे, और जो हमारे प्रोजेक्ट का एंड गोल क्या रहेगा। तो ये दोस्तों कुछ फीचर्स हैं जो हमने आपको बताए हैं कि हमारा प्रोजेक्ट एक एक्टिव प्रोजेक्ट है। एवरी डे बाय डे अचीवमेंट्स भी उसमें हो रहा है, चल भी रहा है। और उसके बाद जो है हमारा जूम मीटिंग्स भी कंटिन्यू रहता है कि आप सभी को अवेयरनेस दी जाए मार्केट के बारे में, हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, और कुछ क्रिप्टो रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझाए जाए। तो ये था दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट का लेटेस्ट स्टेटस। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है ये डिफरेंट किस तरह से है मार्केट में। तो प्रोजेक्ट जो है वो डिफरेंट इस तरह से है कि हमने एक यूनिक फीचर है प्रोजेक्ट में डाला है, कि आपके पास बाइंग और सेलिंग दोनों चीजों का राइट है। अगर आप बाइंग आज करना चाहते हो और उसके बाद सेल भी नेक्स्ट सेकंड में करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कल को बाइंग करो और 6 महीने तक होल्ड करो, वो भी फीचर है। और आज बाइंग करते हो इसी सेकंड पे सेल करना चाहते हो तो वो भी फीचर है। मतलब कि हमारे प्रोजेक्ट का जो है एक एक कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में है, कि आप बाइंग भी कर सकते हो सेलिंग भी कर सकते हो। ये हमारा जो थीम है ये प्रोजेक्ट को डिफरेंट कर रही है मार्केट के बाकी प्रोजेक्ट्स में से। तो ये था दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट डिफरेंट किस तरह से है। तो फायदा इसमें ये रहेगा कि आज अगर आप हमारे प्रोजेक्ट में कुछ भी परचेज करते हो, आज अगर प्राइस उसका कुछ भी हो, फॉर एग्जांपल 50 सेंट 60 सेंट्स या कुछ भी हो, तो आने वाले प्राइस में जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता जाता है, जैसे जैसे टाइम जो है निकलता जाता है, यूजर्स ऐड होते रहते हैं, तो जो प्राइस है उसमें भी आपको जो है एक बढ़ावा देखने के लिए मिलता रहता है। तो आज अगर कुछ भी आप खरीदते हो तो कल को जो है वो एक तरह से आपका इंस्टेंट जो है वो प्रॉफिट भी रहेगा।
अगर प्राइस 1 रुपया होता है, 1.5 रुपया, 2 रुपया जितना भी रहता है, तो वो एक आपका इंस्टेंट प्रॉफिट है। और वही प्रॉफिट आप यूज कर सकते हो जब हमारा एप्लीकेशन तैयार होगा, तो उसमें अपने प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए। अगर आपने आज 50 सेंट का खरीदा और वो 1000 रुपए का है, तो आपका 950 का वो एक प्रॉफिट है, जो कि आप अपने लिए भी यूज कर सकते हो, जहाँ भी प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए मैन्युफैक्चर के पास भी यूज कर सकते हो। तो ये एक फीचर जो है, ये फार्मर के लिए भी अवेलेबल रहेगा, हमारे लोकल जो रेगुलर इन्वेस्टर्स हैं, जहाँ ट्रेडर्स हैं, उनके लिए भी अवेलेबल रहेगा। तो ये दो डिफरेंट फीचर्स हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट में है। आप इसको ट्रेडिंग के रिलेटेड भी यूज कर सकते हो, और दूसरा पॉइंट है कि आप इसको एज इन्वेस्टमेंट भी यूज कर सकते हो, कि ताकि आप लेटर ऑन जब फ्यूचर में आपका एक डिसेंट इंक्रीज हो, तो उससे आप प्रोडक्ट भी बाय कर पाओगे, जो कि डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट में हैं, और इसके बारे में आपको डिटेल में हम एवरीडे डिस्कस भी करते हैं। और आज हम एक ट्रेडिंग रिलेटेड भी एक थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग जो है, एक ट्रेडिंग के बारे में जो है, मार्केट में एक मिसकंसेप्शन बहुत बड़ी है कि जब प्राइस बढ़ रहा हो तब आपको बाय करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि जब प्राइस गिरा हो तो आपको बाय करना चाहिए। यही जो है, जो हमारा जो रेगुलर पब्लिक है, जो एवरीडे यूजर हैं, जो नहीं जुड़ते हैं ट्रेडिंग में, तो उनको दोस्तों यही चीज बताई जाती है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता रहे, आप उसमें इन्वेस्ट करते रहिए। इन्वेस्टमेंट जो है, जब ये ट्रांजैक्शन होती हैं, जब हमारी तरफ से एक कंप्यूटर में से निकलती हैं और जब एक्सचेंज में जाके डलती हैं, दोस्तों उसमें कुछ टाइम लैग जरूर रहता है। तो वो एक्सचेंज टू एक्सचेंज मैटर करता है। अगर मैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज लगाऊं, उसमें जो टाइम लैग है वो है 3 सेकंड का। तो अगर मैं ट्रांजैक्शन इसी सेकंड पे प्रोसेस कर रहा हूँ, अगर प्राइस बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है क्योंकि पीछे से काफी वॉल्यूम में एक इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, और उसके बाद जो है प्राइस धीरे 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 करके बढ़ रहा है। तो मैंने अपनी ट्रांजैक्शन में बीच में डाल दी, मेरी ट्रांजैक्शन जो है वो किस टाइम पे जाके वो क्यू में लगेगी, किस टाइम में जाके वो लाइन में लगेगी, वो जरूर मैटर करता है। अगर मेरी ट्रांजैक्शन लगी लाइन में, अभी लगी, और ट्रांजैक्शन जब तक मेरी पहुंचेगी एग्जीक्यूट होने के लिए, जब वो एक्चुअल में मेरा ऑर्डर जो है वो फिल होगा, तो उसमें ऑलरेडी दोस्तों 3 सेकंड का ऑलरेडी लैग है, मतलब डिले है। तो अगर प्राइस जो है वो आज 1 रुपए पे है, राइट, जिस टाइम मैंने ट्रांजैक्शन की, तो जिस टाइम पे 3 सेकंड के बाद मेरा ऑर्डर फिल हो रहा है, तो उसमें दोस्तों जो प्राइस है, अगर वो 150 पहुंच गया, मतलब 50 सेंट का, तो मेरा वहां नुकसान हो गया। उसके बाद अगर प्राइस वहीं से गिरना शुरू हो गया, तो वो मेरा एक्स्ट्रा नुकसान है। तो इसीलिए दोस्तों, कभी भी आपको कभी भी ये बताया जाए कि ट्रांजैक्शन जो है आप बढ़ते हुए प्राइस में लगाओ, जहाँ एक हाई पे जाके आप वहां पे खरीदिए, तो वो दोस्तों बिल्कुल ही एक गलत कॉन्सेप्ट है। बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो इसी बात को फोर्स करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद क्या किया होता है, एक कम प्राइस पे जो है उन्होंने बाय कर लिया होता है। अगर प्राइस 50 सेंट है, उन्होंने ऑलरेडी 50 पे बाय किया हुआ है, क्योंकि प्राइस गिरा हुआ है। जब प्राइस जो बढ़ना शुरू होता है, तो वो लोगों को फोर्स करते हैं, वो सभी यूजर्स को ये बताया जाता है कि जी अभी बढ़िया मौका है, आप जंप इन कर जाइए। आप जंप इन करते हो, आपका नुकसान हो जाता है, क्योंकि आप वही चीज 1 रुपए 10 सेंट पे ले लेते हो, और वहां से जो है, जो ऑलरेडी 50 सेंट पे जिसने बाय किया होता है, वो सेल करना शुरू कर देता है। वो सेल करता रहता है, आपका नुकसान हो गया, और किसी और का फायदा हो गया। तो ये दोस्तों, कभी भी, हमेशा जब भी बाय किया जाए, आज नहीं, कल नहीं, फ्यूचर में, प्रेजेंट में, जहाँ जब भी आप बाय करो, ठीक है, तो वो हमेशा जब एक प्राइस जब गिरा हुआ होता है, जब प्राइस डाउन चल रहा होता है, तभी बाय करना चाहिए, ताकि आपका जो रिस्क है वो सिक्योर रहे। रिस्क जो आपका है वो मिनिमाइज रहे, और रिस्क जो है वो आपके एक कंफर्ट जोन में रहे। तो ये था दोस्तों ट्रेडिंग का एक स्ट्रेटजी, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज, वर्ल्ड में बड़े बड़े जितने लीडर हैं, वो सभी ही इसी स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। कभी भी किसी ने भी हाई प्राइस पे आज तक नहीं बाय किया। हाई पे जो है वो लोकल जो पब्लिक है, लोकल जो यूजर्स हैं, उनको बाय करवाया जाता है, क्योंकि ये सोचिए कि अगर किसी का फायदा होगा खरीद के, उसका फायदा तब होगा जब किसी का नुकसान हो रहा है। एक्सचेंज जो है वो खुद अपनी जेब से किसी को भी पैसे नहीं देती, राइट। एक्सचेंज का मतलब ही यही है कि एक पार्टी का फायदा, एक पार्टी का नुकसान। तो हमने ये बैलेंस करना है कि हम किस पार्टी में आना चाहते हैं, नुकसान वाली में कि फायदे वाली में। तो फायदे वाली में आप तब आओगे जब जब आप कम प्राइस पे बाय करोगे। नुकसान में आप हमेशा ही रहोगे जब आप
हाई प्राइस पे बाय करोगे और जब आप प्राइस जब बढ़ रहा है तब बाय करोगे, तब आप हमेशा एक आपका नुकसान ही देखने के लिए मिलेगा। ये पिछले 100 सालों से 150 सालों से जब से ट्रेडिंग चल रही है, ये तब से ही यही होता आ रहा है, राइट। और इसकी अवेयरनेस मार्केट में इतनी है नहीं है, तो इसी चीज का जो है वो फायदा उठाया जाता है। तो प्लीज जब भी आपको ट्रेड करना है, जब प्राइस कम हो तभी आप बाय कीजिए, और बढ़ते प्राइस पे कभी भी नहीं बाय करना। तो ये थे दोस्तों कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं शेयर करना चाहता था। मेरे पास ये क्वेश्चन भी आया था थोड़े दिन पहले ट्रेडिंग के बारे में, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप सभी को इसमें से आपको एक अच्छी जो है एडवाइस, एक अच्छा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं, ताकि आप फ्यूचर में एक स्मार्ट डिसीजन ले सकें, एक वाइज जो है अपना डिसीजन बना सकें। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो अभी हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन दोस्तों हम अभी शुरू करने लगे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, तो ये हम किस तरह से रहेगा कि हम जो है आपको एक क्वेश्चन पुट करेंगे, हम खुद ही मतलब पर्सन बाय पर्सन हम ये आपसे क्वेश्चन पूछते रहेंगे। तो पहले क्वेश्चन का जो है वो रिवार्ड रहेगा 500, दूसरे क्वेश्चन का रिवार्ड रहेगा 300, थर्ड क्वेश्चन का रिवार्ड रहेगा 200। ठीक है, तो ये आप हमारी वेबसाइट पे जो हमारा ईमेल एड्रेस है वहां पे डालिए। ईमेल एड्रेस पे आप हमारा जो है एक जो ट्रस्ट वॉलेट का आपका एड्रेस है वो डालेंगे, तो जो भी विनर्स होंगे तो उनको जो है ये हमारे जो हैं ये टोकन्स हैं वो सप्लाई कर दिए जाएंगे, वो उनके वॉलेट में आज ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं पूछने लगा हूँ, फर्टिलाइजर कॉइन। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा मीटिंग्स में से ही होंगे कि जो मैंने अभी समझाया, सारा जो बताया गया, तो ये उसी के ऊपर ही बेस्ड रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ, फर्टिलाइजर कॉइन कौन से नेटवर्क पे बना है? फर्टिलाइजर कॉइन जो हमारा प्रोजेक्ट है, हमारा एक नेटिव प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमने अभी चर्चा भी की, जो एक थीम भी है, जो हमारा एक क्रिप्टो करेंसी भी है, वो किस नेटवर्क के ऊपर, किस ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहा है? ये है मेरा जी पहला क्वेश्चन बीएनबी जिसका नेटवर्क, बीएनबी नेटवर्क। अरे निशित जी, मेरे को पिक तो करने देते। चलो कोई बात नहीं, आपने अभी बोल दिया है, ठीक है। तो निशित जी का आंसर सही है। बीएनबी एक हमारा जो है एक नेटिव टोकन है। ठीक है, तो बीएनबी एक नेटिव टोकन है, पर जो नेटवर्क है उसका नाम है बीएससी, बाइनेंस स्मार्ट चेन। ठीक है, पर ओके, आप क्लोज थे, तो फिर भी आपको, तो आप हमारा ईमेल एड्रेस पे अपना वॉलेट एड्रेस डालेंगे तो आपको जो है ये रिवॉर्ड जो है आज पहुंच जाएगा। ठीक है, 500 फोल्ड। तो निशित जी ने जी, हाँ जी, पहला क्वेश्चन आंसर कर दिया है। तो दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूंगा, मैं खुद नाम लूंगा और उसके बाद आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो है बताएंगे। तो अगेन, तो पहले क्वेश्चन का आंसर निशित जी ने बताया बीएनबी। बीएनबी एक्चुअल में एक नेटिव टोकन है। तो बीएनबी जो है वो चल रहा है बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर। ठीक है, बाइनेंस स्मार्ट चेन है एक ब्लॉकचेन का नाम, एक नेटवर्क का नाम। तो मेरा क्वेश्चन था कि फर्टिलाइजर कॉइन कौन से नेटवर्क में पे चल रहा है? तो उसका आंसर बीएनबी नहीं होगा, उसका आंसर होगा बीएससी, बाइनेंस स्मार्ट चेन। ठीक है जी, बीएनबी एक टोकन है जिसके साथ हमारा जो कॉइन है वो पेयर्ड अप है। ठीक है, वो है एक्सचेंज के पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो फर्टिलाइजर कॉइन कौन सी स्वैपिंग एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है? तो मैं अभी क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं, फर्टिलाइजर कॉइन एक एक्सचेंज पे लिस्टेड है जो कि स्वैपिंग का एक्सचेंज है। तो उसका नाम आपको बताना पड़ेगा। मैं खुद नाम लूंगा कि कौन से यूजर्स अपना माइक अनम्यूट करेंगे, 1 बाय 1 पूछूंगा, तो जिसके पास भी ये आंसर होगा उसको मिलेगा 300 टोकन रिवॉर्ड। ठीक है जी, तो अभी पहले मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं अनिल मेहरा जी। जी सर। हाँ जी अनिल सर। सर जी आप जी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं सर? फर्टिलाइजर कॉइन कौन सी स्वैपिंग एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है? ये ट्रस्ट वॉलेट में है सर, फर्टिलाइजर नहीं ट्रस्ट सर, वॉलेट। नहीं, स्वैपिंग एक्सचेंज सर, स्वैपिंग एक्सचेंज का पूछा है। ट्रस्ट वॉलेट आया वो एक आपका बैंक अकाउंट है। ट्रस्ट वॉलेट सर एक्सचेंज नहीं है, वो आपका एक जो है एक तरह से आपका जो करेंसी है उसको स्टोर किया हुआ उसने एक तरह से जो आपका वॉलेट है वो।
ठीक है अनिल जी, चलो तो जी जी जी। नेक्स्ट मेरे पार्टिसिपेंट हैं, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। ओके, म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। तो नेक्स्ट मेरे पार्टिसिपेंट हैं जी अरविंद जी। अरविंद जी, चलो नहीं, ओके बलराम जी। बलराम जी, आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर पता है सर? बलबीर जी, लांबा सर, कुलदीप लांबा जी। हेलो ओके, सर, नमस्कार। हाँ जी कुलदीप लांबा जी, नमस्कार सर, कैसे हो सर? हाँ सर, नमस्कार। हाँ जी, क्वेश्चन सुना सर आपने? सर मैं माफी चाहूंगा, मैं फादर साहब को है ना साथ में रोटी देने लग गया था। हैं? कोई अभी बात जो आप नहीं बीच सर, में हाँ बोल रहे थे ना सब, तो मैं वो हाँ थोड़ा जी, हाँ जी, मेरे को ना थोड़ा समझ में नहीं था। आप मुझसे ओके ना ठीक है दोबारा सर, ये क्वेश्चन कर सकते हो, मैं रिप्लाई हाँ करूंगा। जी ठीक है सर। तो सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ये है इसका रिवॉर्ड 300 फर्ट। ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजर कॉइन कौन सी स्वैपिंग एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है? सर ये तो सर जो आपने बताया था तो इसमें बीएनबी नहीं सर, मैं एक्सचेंज का पूछ रहा हूँ। एक्सचेंज का। हाँ जी एक्सचेंज सर, सर क्वेश्चन का आंसर मेरे को पता है सर। हेलो हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, सर, मेरे को सिर्फ 5 सेकंड थोड़ा। कोई बात नहीं सर, 5 सेकंड लीजिए आप। सर सर ये बाइनेंस। नहीं सर, नहीं, कोई बात नहीं लंबा जी, तो मैं इसका आंसर देता हूँ, अभी मेरे को बाकियों से पूछ लेने दीजिए, ठीक है सर? आप अपना, हाँ जी, आप अपना म्यूट कर लीजिए। सर अभी नेक्स्ट पर्सन है हमारे महेंद्र चौबे जी। महेंद्र चौबे जी, चलो कोई बात नहीं। मासूम जी, बोलिए बोलिए बोलिए। जी सर। महेंद्र चौबे जी, आपको आंसर पता है सर सेकंड क्वेश्चन का? चलो जी, नेक्स्ट पर्सन मासूम लखेरा जी। नेक्स्ट पर्सन नंद किशोर जैन। बोलो। हाँ जी, नंद किशोर जी। हाँ सर सर जी, आपको हाँ सर नमस्कार जी, सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर सेकंड क्वेश्चन आपने सुना ध्यान से सर? आई डोंट नो सर। ओके, थैंक यू सर। चलो जी, नेक्स्ट पर्सन जी हमारे हैं नरेंद्र वर्मा जी। नरेंद्र वर्मा जी, सर आपका आवाज बहुत मफल हो रहा है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। नरेंद्र सर, आपका आवाज बहुत मफल हो रहा है। हेलो हाँ जी सर, अभी सही है सर। नरेंद्र जी, सेकंड क्वेश्चन सर। हेलो फर्टिलाइजर, हाँ जी सर, मेरा आवाज आ रहा है सर आपको? सॉरी सॉरी सर, ओके। हाँ जी सर, आ रहा है सर। ओके सर। सर फर्टिलाइजर कॉइन कौन हेलो सी स्वैपिंग, हाँ जी सर, फर्टिलाइजर कॉइन। हेलो हाँ जी सर, मेरा आवाज आ रहा है आपको? हेलो सर नरेंद्र जी, आपका ना नेटवर्क का प्रॉब्लम लग रहा है सर मेरे को। सर कोई बात नहीं सर, आप अपना म्यूट कर सॉरी लीजिए। सर मैं बताऊं? वेट कीजिए निशी जी, बाकियों को भी मौका देने दीजिए। अगर किसी ने ना आंसर हुआ तो आप जरूर बताइए, ठीक है जी, मेरे को बाकियों से पूछ लेने दीजिए। ठीक है निशी जी, मैं आपसे पूछता हूँ 1 मिनट में। ओके जी, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हमारे हैं जी प्रकाश ओके जैन। सर। हाँ जी, थैंक यू निशी जी। प्रकाश जैन। ओके जी, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हमारे हैं प्रीतम राठौर जी। प्रीतम सर, ओके,
चलो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हमारे हैं रोतेश कुमार जी। ओके जी, सतबीर सिंह जी। सुखदेव साहू जी। जी सर, नमस्ते। नमस्ते साहू सर, कैसे हो? सब बढ़िया है सर। सर सेकंड क्वेश्चन सर, फर्टिलाइजर क्वाइन कौन सी स्वैपिंग एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है? ये OKX में सर। कौन सी सर? OKX में। OKX नहीं सर, नहीं साहू जी। चलो कोई बात नहीं, मैं इसका आंसर देता हूँ अभी, बाकी मैं जी थोड़ा सा और पूछ लूँ। हाँ जी, ओके ओके। हाँ जी, सुरेश जी। सुरेश सर। ओके ठीक है जी, वरिंदर कुमार जी। चलो जी, सभी से मैंने एक बार पूछ लिया है, तो निशि मैम आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। आप बताइए सभी को कि फर्टिलाइजर क्वाइन कौन सी स्वैपिंग एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है? पैनकेक्स ओके वेपर। नाइस, थैंक यू सो मच। हाँ जी, निशि जी का बिल्कुल सही आंसर। सो जो फर्टिलाइजर कॉइन है वो एक स्वैपिंग एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। तो स्वैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये कुछ साल पहले ही मार्केट में आया, और बाइनस एक पहला एक्सचेंज है कि जिसपे एक एक्चुअल एक्सचेंज भी है, और उन्होंने एक सेकंड प्रोडक्ट हमको दिया है यूज करने के लिए, जो कि है स्वैप। तो आप स्वैप का मतलब है कि आप कोई भी एक करेंसी पिक करके उससे कोई दूसरी करेंसी है वो बाय कर सकते हो, और आप पहली करेंसी जो है आपकी उसको बेच के वापस से दूसरी करेंसी बना सकते हो। तो आप करेंसी टू करेंसी ट्रांसफर कर रहे हो, कॉइन से कॉइन परचेज कर रहे हो, टोकन से टोकन परचेज कर रहे हो, तो उसको हम स्वैप बोला जाता है। तो निशी जी का आंसर बिल्कुल सही कि स्वैपिंग के लिए एक एक्सचेंज का जो यूज किया जा रहा है, जो कि एक बाइनेंस के नेटवर्क पर चल रही है, उसका नाम है पैनकेक स्वैप। तो निशी जी का सेकंड आंसर भी ठीक हुआ। तो अभी तक निशी जी ने दोनों रिवॉर्ड वो जीत लिए हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि बिटकॉइन का जो स्टार्टअप है वो किस ईयर में हुआ? ठीक है जी, ये आप फिर से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि बिटकॉइन कब एग्जिस्टेंस में आया, कौन सा वो ईयर था? आपने मेरे को सिर्फ ईयर के बारे में बताना है, ठीक है? और वो मेरे को अभी कोई भी बता सकता है। मैं बताऊं सर? ओके 2009। नरेंद्र जी आपने बोला। सर हमने बताएं। 2009 होगा सर इसका। ठीक है सर, चलो सबसे पहले हेलो। हाँ जी, सबसे पहले नरेंद्र जी ने पिक किया इस आंसर को। तो आज हम जो है ये थर्ड प्राइज जो है ये नरेंद्र जी को देंगे, ठीक है? तो नरेंद्र जी आपने आज जीते 2000 टोकन्स, निशी जी ने जीते 800 टोकन्स, ठीक है जी। तो आप दोनों मेरे को इधर हमारा जो वेबसाइट पे ईमेल एड्रेस है वहां पे मेरे को ईमेल कर दीजिए अपने वॉलेट के एड्रेस, और आप दोनों को आज जो है आप बाय नेम अपना वॉलेट एड्रेस डालिए, मैं आपको जो है जो टोकन है आपको वो ट्रांसफर हो जाएंगे आज में, ठीक है सर? तो आज थोड़ा सा हमारा एक्साइटिंग ओके रहा। सर। हाँ जी, थैंक यू सर। तो आज हमारा काफी एक्साइटिंग रहा मीटिंग। तो हमने प्रेजेंटेशन के बाद कुछ क्वेश्चंस भी पूछे, और सभी ने बढ़िया पार्टिसिपेशन किया। तो एक मेरा ये लास्ट कॉल है, अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो वो मेरे से, एक लास्ट कॉल है, वो पूछ सकते हैं। माइक अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन पूछिए। अरविंद जी आपका सर क्वेश्चन है कोई? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है हाँ जी सर। कि जैसे मेरे को फर्टिलाइजर कॉइन के बारे में डिटेल में समझना है, तो इसके लिए क्या किया जाए? सर डिटेल में समझने के लिए आप रोज मीटिंग में आते रहिए। रोज हम सर फर्टिलाइजर कॉइन के बारे में, कल मैं
थोड़ा ज़्यादा डिटेल में भी आपको समझा सकता हूँ। उसके बाद आप जितने आपका क्वेश्चन रहेंगे, अभी तक आपके जो क्वेश्चन हैं, वो कल मीटिंग में हमारा जो क्वेश्चन आंसर्स है उसमें रखिए। उससे पहले आप को जिन भी टीम लीड ने आपको इनवाइट किया मीटिंग में, थोड़ा-सा उनसे समझिए और बाकी का जो है वो मैं आपको कल फर्टिलाइज़र कॉइन पे हमारा ज़्यादा ज़ोर रहेगा कि क्या है, क्यों है और कब स्टार्ट हुआ और कब एग्जिस्टेंस है और फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं। आज भी मैंने काफ़ी बताया, तो कल थोड़ा-सा आप समझिए क्योंकि अभी हमारा मीटिंग भी फिनिश होने वाला है। तो थोड़ा-सा अपने जिन्होंने आपको इनवाइट किया मीटिंग में, उनसे थोड़ा-सा समझिए। बाकी का जो है वो मैं कल को आपको मीटिंग के दौरान ही जब मेरा प्रेज़ेंटेशन रहेगा तो उसमें फ़ोकस जो है हम फर्टिलाइज़र कॉइन पे करेंगे। ठीक है सर? तो उसके बाद भी अगर आपका कुछ क्वेश्चन रहा तो आप मेरे से पूछ सकते हो और आपके आंसर जो हैं वो आपको मैं सारे जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे, आप एक काम ऐसा कीजिए जो आपके क्वेश्चन हैं, अपने टीम लीड से पूछिए और उसके बाद कल मेरे से पूछिए, अगर आपको आंसर नहीं हो पाते हैं। ठीक है सर? जी सर। ठीक है, थैंक यू अरविंद जी। तो निशि मैम और नरेंद्र जी, आप दोनों मेरे को ईमेल कर दीजिए जो आपके वॉलेट एड्रेस हैं, तो आपके जो रिवॉर्ड हैं आज की पार्टिसिपेशन के, तो आपको आज जो हैं वो रिवॉर्ड आपके आज ही पहुंच जाएंगे। ठीक है सर? तो सभी का मीटिंग में आने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसी तरह से एंगेजमेंट बनाते रहिए और हम इस तरह ही कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स जो हैं वो मीटिंग के पहले आपको भेजते रहा करेंगे ताकि कुछ ना कुछ हम एक्साइटिंग करते हैं मीटिंग में कि आप जो है ताकि आपका एक तरह से एंगेजमेंट भी बना रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप नॉलेज भी आपको मिल सके। ठीक है जी? तो fertilizercoin.com हमारा वेबसाइट का नाम है, तो उसपे हमारा ईमेल एड्रेस है वो डला हुआ है। अगर आप पेज को स्क्रॉल करेंगे तो बॉटम पे ईमेल एड्रेस है। वहाँ पे नरेंद्र जी, निशि जी, आप मेरे को अपना वॉलेट एड्रेस भेजिए, अपनी मेल से अपने नाम के साथ और उसके बाद मैं आपको ट्रांसफ़र करके जो है आपको एक रिसिप्ट है वो अटैच कर दूँगा मेल में ही। ठीक है जी? तो आज सभी का आने के लिए थैंक यू सभी का और मैं आशा करता हूँ कि कल इसी तरह से आप एंगेजमेंट बनाए रखिए, आते रहिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर सभी को इनवाइट भेजा कीजिए और कल फिर इसी टाइम पे मिलते हैं। तो तब तक के लिए सभी को गुड इवनिंग, गुड नाइट और कल मिलते हैं हम। थैंक यू सो मच।